Hello guys, welcome to my channel on psychology and शेड्यूल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, वार्तालाप मतलब हम अपने थॉट्स को दूसरे तक जो पहुंचाने का तरीका रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यही ह्यूमन इंटरेक्शन भी कहलाता है, जिससे हमें अपने आइडियाज़ शेयर करने में मदद मिलती है, अपने रिश्ते बनाने में मदद मिलती है और अपने किसी भी तरह के एम को, उद्देश्य को अचीव करने में मदद मिलती है। इस प्रेजेंटेशन में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो हम मुंह से जैसे बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, ये क्या है, एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है, किसी तरह का स्वर मुंह से निकाला जाता है। ठीक है, इसमें हमारा टोन, वॉल्यूम, जैसे हम तेज़ बात कर रहे हैं, मध्यम बात कर रहे हैं, हमारे बोलने की टोन कैसी है, इन सब में वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर्गत आता है। इसमें हमें भाषा में क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी रहता है। जब भी हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं तो शब्दों का सही उपयोग, सही वॉल्यूम, क्योंकि अगर हम तेज़ से बात करेंगे तो ये डिनोट करेगा कि आप गुस्से में, बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। वहीं जब आप सहज और सरल भाषा में बात करते हैं, आप थोड़ा अच्छे टोन में बात करते हैं, तो वो एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो जो भी हमें बात सामने वाले तक पहुंचाना है उसको कंसाइज वे में, एक क्लियर वे में, अच्छे शब्दों का उपयोग करते हुए हमें अपने जो टोन है, वॉल्यूम है, उसको मद्दा रखते हुए, अच्छा रखता हुआ ही बोलना चाहिए। तब हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जैसे हमें किसी को ईमेल राइटिंग लिखनी है, लेटर लिखना है, ये सब भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें शब्दों का उपयोग ना हो, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा जेस्चर एंड पोस्चर, हमारे इमोशंस, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड, ये सारा जो रहता है वर्बल कम्युनिकेशन में ना आके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ये हम ना कह कर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम मुंह से नहीं बोलते लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। बोलते हैं ना, मैनर्स, डिसरिस्पेक्टफुलनेस कहीं कहीं शो हो जाती है हमारे केवल बिहेवियर से। अगर हम आई रोल कर लेते हैं तो उससे भी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर कन्वे होता है। अगर कोई आता है, अगर हम मुंह से नहीं भी बोलते हैं लेकिन अगर हम दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं तो वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर है, नॉन वर्बल है लेकिन रिस्पेक्टफुल है। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कहता है। अगर कोई आया है, अगर आप बोल रहे हो अरे आइए आइए हमारे घर पधारिए, वही अगर आप सड़ा सा मुंह बनाकर उनको बोलोगे, मुंह चढ़ाकर, तो वो कैसे, मतलब आप भले ही मुंह से बोल रहे हो कि आप खुश हो और उनके आने से प्रसन्न हो, लेकिन वो समझ जाएंगे कि आप नहीं हो। वही अगर आप खुश हो के, अच्छे से हंस के, मुस्कुरा के, किसी का आदर सम्मान करके उनको अंदर बुलाओगे, अपने घर में बुलाओगे, तो उनको पता चलेगा कि नहीं, आप सच में उनके आने से खुश हो। जैसे किसी को हम कभी कभी तोहफा देते हैं, हम कुछ लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा वर्बल नहीं होते, बोल नहीं पाते, लेकिन वो अपने नॉन वर्बल तरीके से, जैसे रिश्तों में ही अगर हम बात करें, कुछ लोग बहुत केयर करते हैं, भले वो आपसे बोलेंगे नहीं 10 बार कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने केयर के माध्यम से दिखा देते हैं कि वो आपको कितनी ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं और कितने ज़्यादा आपकी परवाह करते हैं। छोटे छोटे स्मॉल गिफ्ट्स वगैरह देना, जेस्चर, जैसे आपकी वाइफ है, आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, पूरा घर का काम संभालना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बोली नहीं जाती लेकिन बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती हैं बिना बोले ही, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है और ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इवन वर्बल कम्युनिकेशन से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें इस पे ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। अभी जो कम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है ना, एक तरफ से तो होता नहीं है। आप सामने वाले की बात अगर नहीं सुनोगे
तो आप कैसे एक अच्छे लिसनर बन पाओगे और कैसे इफ़ेक्टिवली उस सामने वाले की बात का जवाब दे पाओगे। इसलिए एक्टिव लिसनिंग, फुल अटेंशन दे के सुनना, फुल अटेंशन। और स्पेशली जब आप अगर काउंसलर और गाइडेंस की फील्ड में जाते हो तब तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो ध्यान दे के सामने वाले की बात को सुनना। कोई अगर क्वेश्चन आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए हो तो क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस पूछना कि क्या आप इसको और अच्छे से समझाओगे, है ना। समराइजेशन करना चीज़ों का, सामने वाले को जो बोल रहा है उसको इन्वॉल्व करना अपने साथ कम्युनिकेशन में, चाहे तो वर्बल चाहे तो नॉन वर्बल, है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो सुनने की, लेकिन आपका फेस कुछ और ही कह रहा है, तो सामने वाला भी समझ जाता है। इसलिए एक्टिव लिसनिंग एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्पैथी रखना मतलब आप सामने वाले की जो सिचुएशन है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये इसने जो बोल रहा है वो सही नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन बोलते हैं ना कि आप खुद को उनकी जगह रख कर देखो। सही गलत का फैसला तो ठीक है, लेकिन आप खुद को उनकी जगह रख कर देखो। आप समझने की कोशिश करो कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका नज़रिया क्या है। जब तक आप सामने वाले के नज़रिए को नहीं समझोगे, जब तक आप कम्युनिकेशन बैरियर से ओवरकम नहीं कर पाओगे। इसलिए सामने वाले को समझना, चाहे तो आप उससे एग्री नहीं भी हो, उसके पर्सपेक्टिव को समझना, उसके नज़रिए को जानना और ख़ुद को उसकी तरह रखना और उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। फिर आता है ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस यानी हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। हो सकता है एक ही टॉपिक पे 10 तरह का नज़रिया रखते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, ठीक है, उनके एग्जेप्शंस भी काफ़ी अलग अलग हों। लेकिन हमको क्या करना है, सारे जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसको एक्सेप्ट करना है, उसको कंसीडर करना है। जो सबके अलग अलग हैं, 10 लोगों के अगर 10 नज़रिया है तो आपको 10 का नज़रिया एक्सेप्ट करने की कोशिश करना है कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई सही हो कोई गलत हो, ठीक है, वो लोग अलग तरीके से सोचते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और कुछ भी आपको समझने की कोशिश करना है, तभी आप कम्युनिकेशन बैरियर से क्या कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे। क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं जब आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हो। इसलिए अगर आपको कम्युनिकेशन के बैरियर को रिमूव करना है, ओवरकम करना है, तो आपको एक्टिव लिसनर बनने की बहुत ज़रूरत है, एम्पैथी रखने की ज़रूरत है और ओपन माइंडेड रखने की बहुत ज़रूरत है। ये बात समझ ठीक है। अभी अगर जैसे हम बात करें ग्रुप डिस्कशन या पब्लिक स्पीकिंग की, तो ग्रुप डिस्कशन या पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ बातें करते हैं। अभी ग्रुप डिस्कशन में भी अगर आप एज अ काउंसलर, एज अ गाइड ग्रुप डिस्कशन भी रखते हो तो एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन आपस में होना चाहिए। कभी कभी क्या रहता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पे हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अगर लोग आपस में घुल मिल के बातें करें, कभी कभी उसके थ्रू ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसके लिए आपको ग्रुप में थोड़ा एक्टिवली सुनना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दूसरे ने पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो आपने आई एग्री की जगह आपने सेम पॉइंट ऑफ व्यू रिपीट करके ऐसा रखा जैसे वो नया हो। तो कोलैबोरेशन के साथ में सबका साथ सबका विकास, है ना। तो सबके साथ एक कंस्ट्रक्टिव, किसी ने अगर बिल्कुल नहीं बोला है, किसी ने अगर बहुत ज़्यादा बोल दिया है, कोई टॉपिक से ही हट गया है, तो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बनाने के साथ में उनको वो फीडबैक भी देने पड़ेंगे। कुछ ऐसा ग्रुप डिस्कशन में कुछ एक्टिविटीज़ रख सकते हो जिससे सभी लोग इंगेज रहें। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है बातें शेयर करने का और इंटरेक्टिव एक्टिविटी करने का। दूसरी इंटरेक्टिव एक्टिविटी होती है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है, ठीक है, अपनी आइडिया को या अपनी बातों को बहुत सारे जन समूह तक एक साथ पहुंचाना इफ़ेक्टिवली और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में। इसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, या जो प्रेजेंटेशन मान लो दूसरा बनाता है, कई कई लोग उसको सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी बात को बहुत ही क्लैरिटी के साथ
पब्लिक तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई कई लोगों की पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपको भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी करनी है तो शुरुआत होगी करने से, ना कि सिर्फ सोचने से। अच्छी तैयारी करो और शुरू हो जाओ, छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। रिटर्न कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। ये कौन से कम्युनिकेशन में आता है? वर्बल। तो कई प्रकार के लेटर्स हम लिख सकते हैं, जैसे सेल्स लेटर हो गया, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, फॉलो अप लेटर, है ना। सेल्स लेटर में हम लिख सकते हैं अगर हमें कोई कस्टमर को, है ना, पोटेंशियल कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये लेटर भी आपके क्या होने चाहिए? कंसाइज, प्रिसाइज होना चाहिए। इन सब का एक फॉर्मेट होता है, आपको फॉर्मेट ढूंढना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, है ना। ऑर्डर प्लेस करना है अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना आना चाहिए। अगर आपको किसी से कंप्लेंट, डिससेटिस्फेक्शन है, मान लो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की गई लेकिन आप उससे खुश नहीं हो, तो आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है, ठीक है। तो उसको भी क्लैरिटी के साथ में कि आपको प्रॉपरली उससे क्या प्रॉब्लम हुई है, प्रॉपर आपने कहाँ आपको डिससेटिस्फेक्शन है, वो आप अपने लेटर में मेंशन करोगे, ठीक है। फिर फॉलो अप लेटर रहता है, जैसे आपने किसी कस्टमर को कुछ चीज़ दी, ठीक है, किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल आउट किया, उसके लिए आपको फीडबैक लेटर लिखना है कि उनको आपका प्रोडक्ट कैसा लगा, या उनको कोई कंप्लेंट तो नहीं है। तो इस तरीके से कई तरह के और लेटर होते हैं, इसमें केवल कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आपको एक इफ़ेक्टिव लेटर को क्राफ्ट करना आना चाहिए। तो क्या कहलाता है वो? इफ़ेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। कंटेंट राइटिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अपना मैसेज इफ़ेक्टिवली इम्पैक्टफुल तरीके से लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ऑडियंस की रिसर्च करना। देखो, जब भी आप कंटेंट राइट करते हो तो आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, उनको समझना, उनके इंटरेस्ट को समझना, वो किस तरह के कम्युनिकेशन को पसंद करते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, झोलम झोल वाली लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते। एक अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना कि सामने वाले को समझने में आसानी हो, और उसको एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताना, राइट, ताकि रीडर्स को भी पढ़ने में मज़ा आए। कोई आप एग्जांपल ले सकते हो, बीच बीच में कुछ आप ऐसे विजुअल्स डाल सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी कंटेंट राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ऑडिटरी एंड प्रोनाउंसिएशन एनहेंसिंग क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखो, जब भी आप कभी बोलते हो तो आपका लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो भी एफएम रेडियो रहते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, आपको लगता है कि जैसे ये बिल्कुल हमसे ही बात कर रहे हैं। वो रहती है उनकी टोन चेंज होना, वॉल्यूम चेंज होना, कि हेलो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको हमारा कार्यक्रम। तो मैंने इसमें थोड़ा तेज़ बोला, थोड़ा मंदा बोला, है ना। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। आप मुझे पत्र लिखिए, मुझे बताइए आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। अभी देखो, मैंने ये एग्जाम्पल तौर पे आपको बोला, तो ये क्या था? वॉइस मॉड्यूलेशन था। मैंने कहीं टोन चेंज की है, कहीं वॉल्यूम तेज किया, कहीं कम किया। तो ये सब आपको समझना चाहिए कि कहाँ आपको वॉइस को मॉड्यूलेशन करना है। फिर है क्लियर डिक्शन। आपको क्लियरली बोलना आना चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपको केयरफुली वर्ड्स बोलने चाहिए। कभी कभी क्या रहता है, हम वर्ड्स अच्छे से नहीं बोल पाते हैं और उसकी वजह से भी हमारा काफ़ी मजाक उड़ जाता है। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम वर्ड जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सही से प्रोनाउंस करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के सामने, आप आईने के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जान पहचान वाले लोगों से बोल सकते हो, फैमिली वालों से बोल सकते हो कि मैं ये स्पीच दे रहा हूँ। मैं भी ऐसा करती हूँ, इधर मैं ये स्पीच दे रहा हूँ और आप मुझे फीडबैक दो कि मैं कैसे कर रही हूँ या कैसे कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, लोगों से फीडबैक लेते हो। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि बेसिक जो आपका कम्युनिकेशन है, आपको उसमें मास्टर बनना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और लोगों से फीडबैक मांगना चाहिए और क्यूरियस रहना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है वह इम्प्रूव होगा।
तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको लोगों को खुद को पता होंगी। आराम से सोच समझ के पेपर में लिखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।